नमस्कार। कार्यक्रम है इनसाइट और मैं हूं ब्रजेश व्यास। आज हम बात करेंगे इन विधानसभा चुनाव में खास क्या है। हर बार कुछ न कुछ नया होता है, तो इस बार नया क्या है तो हम आपको बता दें कि इस बार भी बहुत सी बातें नई। आपने एक बात तो सुनी होगी कि राजनीतिक पार्टियां, भले ही वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन दोनों में निष्ठावान कार्यकर्ताओं का बार बार उच्चारण चुनाव के दौरान जरूर होता है। आप निष्ठावान कार्यकर्ता ये हैं, आप निष्ठावान नेता। कभी निष्ठावान हो या ना हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए निष्ठावान शब्द का प्रयोग खूब होता आया है। लेकिन इन चुनाव के अंदर पहली बार है जब निष्ठा नाम का शब्द शायद खत्म हो जाए। और जिस तरह मोबाइल नंबरों के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा है, शायद उसी तरह का ट्रेंड इस बार के चुनाव में दिखाई देता है, जहां प्रत्याशी और टिकट चाहने वाले कार्यकर्ता कहें या फिर उन्हें नेता कहें, अगर टिकट लेना है तो वे पार्टी पोर्टेबिलिटी की सुविधा का बखूबी लाभ ले रहे हैं। आप हंसेंगे ये सुनकर कि पार्टी पोर्टेबिलिटी, बिल्कुल। अगर इस पार्टी में आपको नहीं जच रहा, आपका मनोयोग नहीं साधा जा रहा, आपका मंतव्य सिद्ध नहीं हो रहा, तो आप दूसरी पार्टी में चले जाइए। ये सुविधा उपलब्ध है और इन चुनाव में खास तौर पर दिखाई दी। अगर विकास चौधरी को वहां बीजेपी में टिकट नहीं मिलता है तो वे पोर्टेबिलिटी करते हैं और कांग्रेस में आ जाते हैं, टिकट मिल जाता है, उनका मनोयोग सिद्ध हो जाता है, मंतव्य सिद्ध हो जाता है। पोर्टेबिलिटी है या नहीं। इसी तरह से बसपा से टिकट ले रहे इमरान तिजारा में लगता है कि अगर नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह पार्टी पोर्टेबिलिटी हो जाए तो अच्छा हो, कांग्रेस में मिल जाए। और मिल गया, पार्टी पोर्टेबिलिटी की और अगले दिन टिकट लेकर के आ गए और बसपा को गुड बाय किया और कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहे। ऐसे बहुत से उदाहरण इन चुनाव में है जब प्रत्याशी निष्ठा नाम की चीज खत्म। राजधानी जयपुर में देख लीजिए, यहां से मेयर रही, सांसद का चुनाव लड़ चुकी ज्योति खंडेलवाल, बड़ी बड़ी निष्ठाओं की बातें कांग्रेस के साथ, और फिर वही पोर्टेबिलिटी का लाभ अगले दिन बीजेपी में, और वो भी बड़ी धूमधाम तरीके से एंट्री। ऐसा नहीं है कि नई कंपनी, माफ कीजिए, नई पार्टी आपको बाकायदा स्वागत के साथ तैयार है लेने के लिए, बशर्ते आपके पास थोड़ा बहुत वजूद हो अपना, कि आप केवल पार्टी का नाम ही तो चाहिए आपको, बाकी तो चुनाव आप ही को लड़ना है। ये इन चुनाव में खास तौर पर देखी जा रही है कि नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह से इस बार प्रत्याशी भी पार्टी पोर्टेबिलिटी का लाभ खुलकर ले रहे हैं। ये तो मात्र मैंने 2-3 उदाहरण आपको दिए हैं। राजस्थान में ये काम बखूबी चल रहा है। एक और बात कर ले, राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही आज अजमेर से भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व का बड़ा चेहरा, फायर ब्रांड नेता अनादि सरस्वती ने भी इसी पोर्टेबिलिटी का फायदा लिया और वो अपना पार्टी चेंज करके आज कांग्रेस में शामिल हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई, हो गई पोर्टेबिलिटी। तो इस बार में ये नया ट्रेंड है कि प्रत्याशी ज्यादा ये निष्ठा विष्ठा के चक्कर में नहीं है कि ये निष्ठावान है या पार्टी की रीति नीति आप अपनी रखिए, टिकट देते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, चुनाव तो हमें लड़ना है, तमगा पार्टी का चाहिए। ये एक नया ट्रेंड इसमें आया। एक और नई बात जो इस बार इन चुनाव में दिखाई दे रही है, और वो है कि पहले चुनाव के एन वक्त पर सीबीआई, ईडी इनके नाम नहीं आते थे, नैतिकता के तौर पर इनको दूर रखा जाता था कि ये जो कुछ प्रक्रियाएं थी चुनाव से बहुत पहले पूरी कर ली जाती थी। लेकिन अब ये भी राजनीतिक साधन के रूप में इस बार खूब प्रयोग हुई, तो भद भी खूब पिट रही। ईडी ने इन चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेताओं के खाते खंगाल डाले, लेकिन यहां राजस्थान में जोरदार करिश्मा ये हुआ कि ईडी के उन शिकारियों को खुद शिकार बना दिया एसीबी, और एसीबी के अधिकारी 15 लाख की रिश्वत लेते हुए धर लिए गए। ये मामला एक चिटफंड कंपनी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और एसीबी के अधिकारी नवल किशोर इस पूरे मामले में 17 लाख की रिश्वत परिवादी से चाहते थे, जिसमें उनकी संपत्ति को अटैच नहीं करेंगे, उनका नाम मामले से निकाल देंगे, ऐसा कुछ सुविधा का मामला था।
लेकिन एसीबी को जब परिवादी ने ये सारी बात बताई, एसीबी ने सत्यापन किया और पिछले दिनों से जो ईडी का डर देश भर में दिखाया जा रहा है, वही ईडी कितनी ईमानदार है उसी के अधिकारी धर लिए गए। नीमरा नाम में 15 लाख की रिश्वत लेते हैं। ये नया ट्रेंड कि इस बार ईडी की नई नई एंट्री और जिनकी नई एंट्री हुई उनकी भी एसीबी ने शिकार कर लिया, एसीबी ने उनको भी धर लिया। कुल मिलाकर अब ये जांच एजेंसियां एक दूसरे को पकड़ने का काम करने लगेगी तो साख पर सवाल उठना लाजमी। ट्रेंड के साथ साथ कुछ बात कर लेते हैं टिकटों की। तो इस बार एक और नया चीज इन आखिरी लिस्टों में चल रही है कि विरोध को देखते हुए दोनों ही पार्टियों ने एक अजीब सा रुख अख्तियार किया। दिल्ली से फोन आ रहे हैं प्रत्याशियों के पास कि आप फार्म ले लीजिए, नामांकन भर दीजिए और सूची में भले ही देरी होगी तो एन वक्त कर लेंगे। यही हाल बीजेपी का है, कई प्रत्याशियों के पास फोन आ रहे हैं और यही हाल कांग्रेस का है। वहां भी दिल्ली से फोन आ रहे हैं, आप फार्म भर दीजिए, आपका नाम लगभग तय है। ये विरोध से निपटने का एक नया तरीका। अब कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो आरएलपी की बात जरूरी है, क्योंकि आरएलपी भी धड़ाधड़ लिस्ट निकाल रही है। और आरएलपी का नाम अगर हम लेते हैं तो आरएलपी से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कई नेता उपकृत होते हैं और वो धन्यवाद देते हैं आरएलपी का कि उनकी वजह से वो कई बार अपनी सीट निकाल कर लेते हैं। और आरएलपी के लिए तो हम ये कहेंगे कि जो सीटें दे रहे हैं उसमें बड़ी गुना भाग के साथ साथ उन्होंने अपना जातिगत आधार भी तैयार कर लिया है। अब तो चंद्रशेखर की भीम आर्मी को साथ लाने के बाद पार्टी का कद भी बढ़ गया है, वजूद भी बढ़ गया है और वोट बैंक बढ़ने का भी पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। लेकिन आपने तराजू देखे होंगे तो कभी कभी ऐसा होता था कि चुंबक लगा के पलड़ों को ऊपर नीचे कर दिया जाता था। ऐसा ही कुछ जिधर भी थोड़ा किसी का पलड़ा ऊपर नीचे होने लगता है तो आरएलपी है ना, वो आरएलपी के शरण में जाते हैं और आरएलपी से उपकृत हो जाते हैं। और इसीलिए आरएलपी को लेकर बड़ा सम्मान है कांग्रेस और बीजेपी के कई नेताओं के बीच। दूदू में आज बाबूलाल नागर ने पर्चा दाखिल कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां खुद मौजूद थे उनकी सभा में। अब दूदू की बात करें तो आरएलपी की भी बात कर लें कि आरएलपी ने वहां एक बैरवा प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया और बैरवा प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तो फिर बीजेपी के कैंडिडेट बैरवा है और बैरवा वोट अगर इधर आते हैं तो वहां भी वो पलड़े वाला हिसाब बैठता है तो बाबूलाल नागर थोड़े कंफर्ट हो जाते हैं। हर बार वो ये प्रयोग करते आए, इस बार भी ये प्रयोग हो चुका है दूदू। अब बात कर लेते हैं पास ही में मकराना की। तो मकराना में पहले विधायक रह चुके भंवरलाल राजपुरोहित के बेटे हिम्मत सिंह राजपुरोहित 4 तारीख को नामांकन भरेंगे। कांग्रेस ने अपने 2 बार हार चुके केसावत पर फिर दांव चला और बीजेपी ने इस बार नया प्रयोग किया और प्रधान सुनीता विचर को टिकट दिया जो पूर्व विधायक श्री राम विचर की पुत्रवधू। अब भंवरलाल राजपुरोहित के बेटे हिम्मत सिंह राजपुरोहित के पास एक ही चारा है कि वे जो जातिगत वोट हैं वहां जाट और मुस्लिम का फैक्टर काम करता है, तो इसके अलावा जो बाकी वोट 1 लाख बचते हैं उनका पूरा दाव उन्हीं पर है कि उन्हें कैसे ध्रुवीकृत करके एक जगह लिया जाए। तो जीत का मंसूबा बांधे बैठे हैं हिम्मत सिंह राजपुरोहित। हम फिर हाजिर होंगे, फिर बात करेंगे और नए दौर की नई बात।